नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आज आपके समक्ष एमपी टेट 2022 16 मार्च शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का पेपर लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पेपर में सभी प्रश्नों के उत्तर हल समेत हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रश्न पत्र को पढ़कर अपना आने वाले पेपर को काफ़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। यह जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपरों में से मैं आपको हर दिन कुछ क्वेश्चंस जो हमें बच्चों के द्वारा मिलते हैं उन्हें छांट कर लेकर आती हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आईएमपी हैं। आप इन्हें अपने पेपर देने से पहले अवश्य एक बार पढ़ें और पढ़कर आवश्यकता अनुसार अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और फिर अपने पेपर को अच्छा कर आएँ और पूरे में से पूरे नंबर पाएँ। तो आइए हम आरंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम था मैगलेन। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो वह है बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखें। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ये जो क्वेश्चन चारों हैंगे, इन चारों क्वेश्चन में से डेली के पेपरों में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आ ही रहा है। इसलिए आप इन चारों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन से संबंधित है। तो कौन है इनसे संबंधित? जीन पियाजे महोदय। अगला क्वेश्चन देखें। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना कब आरंभ की गई? तो यह आरंभ की गई थी दिसंबर 2004 में। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। फॉल्कॉन 9 रॉकेट किसने बनाया? तो फॉल्कॉन 9 रॉकेट बनाया स्पेस एक्स ने। अगला क्वेश्चन देखें। HEN का फुल फॉर्म क्या है? तो HEN का फुल फॉर्म है हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नेगोटिएशन। अगला क्वेश्चन देखें। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस ज्वल उज्ज्वल का संधि विग्रह होगा। अगला क्वेश्चन देखें। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अभी तक रस हमसे नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन आज के बच्चों ने जैसा कि बताया है कि आज स्थायी भाव भी पूछे गए हैं, तो आप रस भी पढ़ लें क्योंकि अब पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आगे वाले एक प्रश्न में भी रौद्र रस या इससे संबंधित रसों के बारे में कुछ और भी पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखें। लोहड़ी त्योहार किस फसल से संबंधित है? तो यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। ये गेहूं या फसल की कटाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें। नागरहोल अभयारण्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैसूर, कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई थी 6 मई 1988 को। अगला क्वेश्चन देखें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। लूसी मिशन, तो यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? तो यह कहलाता है चावल, और यह उड़ीसा और कटक में अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन देखें। कुडुख भाषा में जंगल को कहते हैं? तो तोरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरांग। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय वन अनुसंधान स्थान कहाँ है?
तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो यह है 6 भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखें, सौर संचालित चीज़ों में किसका प्रयोग होता है? तो यह होता है सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन, पादप और जंतुओं को मिलाकर क्या बनता है? तो जैविक घटक बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, पपीते का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो पपीते का खाने योग्य भाग कहलाता है मध्य फलमिति। मध्य फलमिति। अगला क्वेश्चन देखें, सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन कैसा होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो हमारा वजन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने में उनके बीच का बल कितना हो जाता है? उसका चौथाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, ताप बढ़ने पर द्रव्य की क्षयणता घटती है। अगला क्वेश्चन, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है तो 22 प्लस बाय। अगला क्वेश्चन देखें, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो 10 से 30 महीने की उम्र में ये बच्चे अधिक से अधिक प्रथम सार्थक शब्द बोल लेते हैं। स्कीमा सिद्धांत के जनक हैं जीन पियाजे महोदय। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण। अगला क्वेश्चन, एक जीव प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें दाल, चावल, तिलहन इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें सही ऑप्शन होगा दाल। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन योजना के जनक हैं हेलेन पार्क। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक है वॉट। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। अगला क्वेश्चन देखें, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत किसका है? गेस्टॉल्ट सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन देखें, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, सबको सीखा जाता है। यह किसने कहा था? यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय दृष्टि बंधित संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दृष्टि बंधित संस्था देहरादून में स्थित है। तो ये दृष्टि बंधित से भी संबंधित क्वेश्चन हर दिन पेपर में आ रहा है, इसे भी आप देख लें। 2 वर्ष में या अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? तो यह होता है 100 शब्द। अगला क्वेश्चन, नींबू वर्गीय फलों में पाया जाने वाला एसिड? तो साइट्रिक एसिड है। क्यू से प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है जल की मात्रा को मापने के लिए। क्यूसेक का प्रयोग जल की मात्रा को मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? टीबी को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बीओडी का प्रयोग, बोट का प्रयोग किस लिए होता है? नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक। तो नवयुवक में समाज बताना था, तो इसमें समास था कर्मधाराय समास। तो इस तरह से आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैंने अपने क्वेश्चंस आपके समक्ष रखे हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने आने वाले पेपरों को अच्छी तरह से दें। आपको इन्हें पढ़कर काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको कहीं कुछ मेरी लिखावट में त्रुटि दिखाई दी हो तो ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपना पेपर दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।